तो एक दिन मेरे पति ऊपर गए तो मेरी सास उनके पास लेटी हुई थी तो उन्होंने देख लिया। मेरे से कहने लगा और जब तेने शोर मचाया तो इस यार तुझे भी मार देंगे साथ में। भाई वो भी सो रहे तो ले जाके उनका गला दबा रहे, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही। तो मैं गई इतना ऊपर, इतने वो खत्म हो गए, मैंने देखा तो। अच्छा हाँ। तो आपने चीख पुकार कुछ नहीं करा रात को जब मार रहे थे? तो मेरे से- डर गई अपने मरने से, पति को सामने मार दिया, तुम कुछ कह नहीं पाई किसी से भी? मैं बच्चे की खातिर ही नहीं सक रहे तो। हाँ, बच्चे की वजह से। हाँ। अपने पति की लड़ाई लड़ने के लिए एक पत्नी आज मैदान में उतर चुकी है। उसके पति की हत्या हुई है। उसका कहना है कि पति की हत्या भी कर दी गई और पोस्टमार्टम तक होने नहीं दिया गया और पति की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसके अपने ही थे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं और एक महिला है जो अपने पति की लड़ाई लड़ने के लिए आज घर से निकली है। इसका कहना है कि इन्हें एक तरह से बंधक बना के रखा गया। इन्हें धमकी दी गई कि अगर तुम घर से निकली, रिपोर्ट दर्ज करने गई तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। चलिए पूरी जानकारी ले लेता हूँ। क्या नाम बहन जी आपका? पूजा। पूजा, पूरी कहानी बताइए थोड़ा सा, क्या हुआ था आखिर, क्यों आपके पति की हत्या की गई? जो मेरी सास, कहाँ की है आप रहने वाली? खैरातपुर थाना कौन सा लगता है? देहात कोतवाली। कोतवाली देहात, बुलंदशहर। हाँ। शादी कहाँ हुई आपकी? शिव कॉलोनी रामपुरा। शिव कॉलोनी रामपुरा। हाँ। अब बताइए। हम मेरी सास जो चरित्रहीन है वो, तो जो ससुर के गेल के हैं वो रहने आते जाते सच रहे। बताना जो भी बात हाँ, है, सच है। पुलिस जांच करती है, सारी बात सामने आ जाती है। सच है ये बात कहते हैं। तो वो आते जाते हैं तो हमारे जो सास ससुर हैं उनकी बात भी मानते हैं। तो एक दिन मेरे पति ऊपर गए तो मेरी सास उनके पास लेटी हुई थी तो उन्होंने देख लिया। तो देवर से ससुर से कहने लगे वो, तो वे कहने लगे तू उन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहने लगे ना अगर तेने किसी से कही तो तुझे मार देंगे। तो उन पे बर्दाश्त ना हुई। फिर एक दिन सारे जने छत पे जाकर नहीं है, मैं नीचे सो रही, वो भी सो रहे, तो ले जाके उनका गला दबा रहे, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही। तो मैं गई इतना ऊपर, इतने वो खत्म हो गए, मैंने देखा तो। अच्छा हाँ। तो आपने चीख पुकार कुछ नहीं करा रात को जब मार रहे थे, कर रहे तो थे? मेरे से कहने लगा और जब तेने शोर मचाया तो इस यार तुझे भी मार देंगे साथ में। तो तुम डर गई अपने मरने से, पति को सामने मार दिया, तुम कुछ कह नहीं पाई किसी से भी? मैं बच्चे की खातिर ही नहीं सक रहे तो। हाँ, बच्चे की वजह से। हाँ। अब फिर कैसे निकले हो घर से? अब 3 महीना बाद मैं अपने भैया को मैं जैसे फोन करती थी तो वो कह देते थे कि नहीं ये जावे नहीं, ये मना कर देते हैं। पापा मम्मी किसी को भी अकेले में या बैठने या उठने कैसे भी नहीं देते थे। तो अब आके नहीं है, मैं एक दिन जब ये घर से नहीं मैं तभी निकल गई। मैं पापा मम्मी जो भी है सबको बताई मैंने घर जाके। 20 तारीख में मैं अब गांव से मेरे पापा यहाँ पे लेके आए तो उन्होंने फिर मेरे गैल मारपीट भी की। मारपीट भी की? हाँ, फिर घर में न बढ़ने दिया, फिर मारपीट भी की। तो एक बात बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस तो पहुंची होगी? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची? ना, उन्होंने जल्दी से अंतिम संस्कार करवा दिया। कौन से गांव की बात है? शिव कॉलोनी रामपुरा। शिव कॉलोनी रामपुरा। हाँ। यानी कि अंतिम संस्कार तक जो है इतनी जल्दी कर दिया कि पोस्टमार्टम ना हो जाए और उनकी पोल ना खुल जाए। बहुत जल्दी करवाया। तमाम जो रिश्तेदार थे आए थे, उनके आने से पहले कर दिया? जो 2-4 आए बस उन्होंने किस टाइम किया था अंतिम संस्कार? जो सुबह के टाइम। ऐसे फिर जो है यहाँ अब आने का प्लान कैसे 3 महीने के बाद में? तो जब उन्होंने मारपीट की तो मेडिकल करवाया तो अब हम यहाँ पे आए जब फिर आने के बाद। अच्छा, मारपीट किसने की थी? सास ससुर देवर और वो है रूप सिंह। नहीं, एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा थोड़ी देर पहले, सबसे शुरुआत में कहा कि मेरी जो सास है वो गंदी है, हाँ, तो चरित्रहीन है। तो क्या देखा आपने? वो एक साथ बिस्तर पे लेटे हुए थे तो उन्होंने कौन देखा लेटे हुए थे? रूप सिंह और मेरी सास, वो मीरपुरा के हैं, रूप सिंह जो हैं। अच्छा, हाँ वो मीरपुरा के हैं। हाँ। किसी दूसरे के ऊपर ऐसे कैसे आप जो है? वो हमारे यहाँ आते जाते हैं बहुत ज्यादा और उनकी बात मानी भी जाती है हमारे घर में। जो वो कहते हैं वही होता है हमारे घर में। किसने देख लिया था दोनों को एक साथ? मेरे पति ने। पति ने? हाँ। फिर क्या हुआ? तो वो मेरे देवर और ससुर जो उनसे कहने लगे, वो कहने लगे अरे तू ये गलत वो लगा रहा है, अगर तेने ऐसे किसी से कही तो तुझे मार देंगे। फिर एक दिन रात 11 बज रहे, सभी जने आके नहीं है, मैं भी नीचे वे भी सो रहे दोनों। और आने के बाद उन्हें ले गए छत पे। जब मैं सोती रह गई, जब चीखने की आवाज आई इतने अच्छा, ये सब तो बता दिया आपने। एक बात बताइए, उनको मार भी दिया गया, सब कुछ हो गया, आपने कभी अपने मम्मी को नहीं बताया? आपकी मम्मी साथ में है? किसी के पास ही न जाने देते थे। अच्छा, 3 महीने तक मतलब अपने पास ही रखा। पास ही रखा घर हाँ से। अब आप यहाँ मिले हैं पुलिस से, हाँ। क्या कहा है? अब वो कह रहे हैं ठीक है, जांच के लिए बोले? चलिए खैर, जांच होगी, जांच में साफ हो जाएगा पुलिस जांच होने के बाद में कि आखिर मामला पूरा क्या था। देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है।